अब बात एक ऐसे कलाकार की करते हैं जिनके अंदर कई प्रतिभाएं हैं। वो कार्टून भी बनाते हैं, वो पेंटिंग भी बनाते हैं, वो शिक्षक भी हैं और इन तमाम प्रतिभाओं को समेटे हुए वो लंबे समय से काम कर रहे हैं निफ्ट में। जी हाँ, स्वागत कर लेते हैं कुमार विकास का। बिहार में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं फैशन कम्युनिकेशन विभाग निफ्ट पटना में और आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। तो आपसे चर्चा की शुरुआत, चूँकि मैंने कहा ही कि आप एक कार्टूनिस्ट भी रहे, आप एक पेंटर भी रहे और अभी शिक्षक भी हैं, तो हम तीनों पहलुओं को समझेंगे। शुरुआत आपसे करते हैं कि इस वक्त जो आप अभी काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, शिक्षक के रूप में है, निफ्ट में है, तो पर्टिकुलर छात्रों को आप क्या पढ़ाते हैं और किस करियर के लिए उनको आप तैयार कर रहे हैं? सबसे पहले नमस्ते आपका और सभी दर्शकगण का। मैं अभी निफ्ट में करीब 15-16 साल से हूँ और निफ्ट से जुड़ा हुआ हूँ और बेसिकली मैं बच्चों को ड्राइंग, पेंटिंग, इससे रिलेटेड जैसे आर्ट हिस्ट्री, फिर वीएम, ये सब पढ़ाता हूँ बच्चों को जी। और सारे बच्चे डिज़ाइन के हैं और डिज़ाइन में जो करियर बनता है उसी के लिए तैयार करता हूँ, डिज़ाइन में करने के लिए। ये किस तरह का करियर है, अगर आप समझाएं? ये करियर हमारे बहुत तरह का करियर हो सकता है। जैसे टेक्सटाइल डिज़ाइनर हो सकता है, फैशन डिज़ाइनर हो सकता है, कम्युनिकेशन डिज़ाइनर हो सकता है, एनिमेशन डिज़ाइनर हो सकता है, सेट डिज़ाइनर हो सकता है, इलस्ट्रेटर हो सकता है। तो बहुत सारे करियर हैं जो कि इससे होके गुजरते हैं। इसमें जब आप छात्रों को पढ़ाते हैं, आपने कहा कि इसके माध्यम से कई करियर की संभावनाएं खुलती है, ये अपने आप में रोमांचक बात है। और मैं आपसे डिटेल में थोड़ा समझना चाहूँगी कि आप क्लास में जब छात्रों को पढ़ाते हैं, जैसे हम देखते हैं एक मास कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम जर्नलिज्म के कई प्रकारों को पढ़ते हैं, तो ये भी एक ऐसा फील्ड है जहाँ हम फैशन के कई प्रकारों को पढ़ते हैं। तो अगर आप बताएं कि आप किस तरह से तैयार करते हैं, क्या क्या चीज़ें उनको पढ़ाते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले विजुलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन पढ़ाता हूँ। जैसे बच्चे आते हैं मेरे क्लास में, वो उनको विजुलाइज करना सिखाता हूँ कि कैसे चीज़ों को विजुलाइज करते हैं। जैसे आप ड्राइंग में देखते हैं कि कोई हाथी बना रहा है, कोई घोड़ा बना रहा है, तो बस घोड़ा बना के छोड़ देता है, हाथी बना के छोड़ देता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोग रिलेट करते हैं। कोई भी चीज़ को बनाना बहुत आसान होता है, क्राफ्टमैनशिप बहुत आसान होता है, देखा वो बना लिया। जैसे आप सुने होंगे कि कोई आर्टिस्ट है, वो आपका देख के हूबहू पेंटिंग बना दिया, तो ये आर्ट है, बस आर्टिस्ट है। लेकिन डिज़ाइन में बात होती है, जब डिज़ाइन की बात होती है तो उसमें सॉल्यूशन की बात होती है। कोई भी चीज़ में आप, जैसे कोई भी डिज़ाइन होता है तो उसमें एक डिज़ाइन के साथ साथ सॉल्यूशन होता है। कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए आप कोई कप देख रहे हैं, तो कप किस मिट्टी का बना हुआ है, किस मेटल का बना हुआ है, उसका क्या सरफेस क्या सरफेस होगा, वो हाथ से पकड़ने में कैसा लगेगा, टच करने में कैसा लगेगा, तो ये सब विजुलाइज करना होता है और उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो हम लोग जो ड्राइंग है, हम लोग के लिए जैसे ड्राइंग, निफ्ट में ड्राइंग जो होता है उसमें एंड प्रोडक्ट नहीं होता है। ड्राइंग एक सब्जेक्ट होता है जो कि आपके चीज़ों को कम्युनिकेट करता है। जैसे आप ड्राइंग बना लिए तो आपके आइडिया को कम्युनिकेट करता है पेपर पे, और उसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाता है डिज़ाइन का। इसके बाद आपने ये भी बताया कि इसमें फैशन डिज़ाइनिंग के भी संभावनाएं हैं, उसमें किस तरह से संभावनाएं निकल कर आती हैं? देखिए, सेट डिज़ाइन की आपने बात की। डिज़ाइन का जैसे आमतौर पे ये बोला गया है या लोग जानते हैं, डिज़ाइन मतलब फैशन डिज़ाइन। ये सरासर गलत है। डिज़ाइन का मतलब फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, निटवेयर डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन, और निफ्ट का मतलब टेक्नोलॉजी भी है, निफ्ट का मतलब मैनेजमेंट भी है। इसमें आप मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, आप ये सारे डिज़ाइन कर सकते हैं, फैशन कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे मैं फैशन कम्युनिकेशन में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, तो इसमें आप किसी चीज़ को, जैसे कोई भी चीज़ बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको सेल करना उतना ही मुश्किल होता है। तो ये सेल कैसे होता है, वो फैशन कम्युनिकेशन में सिखाया जाता है। फैशन कम्युनिकेशन के जरिए आप किसी भी चीज़ को ब्रांडिंग करना, किसी भी चीज़ को फोटोग्राफ्स
ले लेना, फिर आपका UI UX करना, AR VR करना, फिर सेट डिजाइनिंग करना, इलस्ट्रेशन करना, सारी चीज़ों को मिलाते हैं तो फैशन कम्युनिकेशन बनता है। मतलब सीधी सी बात है, फैशन कम्युनिकेशन मतलब जो कम्युनिकेट करे, मास से कम्युनिकेट करे, आपकी चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकता हो, उसको फैशन कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये आज के दौर में अच्छा करियर बन रहा है युवाओं के लिए। मतलब आप कोई भी चीज़ को आप सेल आउट कैसे करें, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करें, तो ये फैशन कम्युनिकेशन का काम है। मतलब अपने प्रोडक्ट की सही पहचान बनाना और दर्शकों के लिए, ऑडियंस के लिए उसको उपलब्ध बनाना। हाँ। और उनके ज़रूरत के हिसाब से उसको पहले ही समझ लेना कि कैसे बनाना है, कैसे तैयार करना है, और उस प्रोसेस को उन तक रोचक रूप से पहुंचाना। हाँ, क्योंकि देखिए अभी जो प्रोडक्ट बनते हैं, तो प्रोडक्ट पहले नहीं बनते हैं, प्रोडक्ट आपके अनुसार बनाए जाते हैं। पहले सामने वाले को समझा जाता है कि क्लाइंट कौन है और हाँ नीड क्या है, और फिर जनरेट किया जाता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मॉल का कल्चर आ गया, तो मॉल का कल्चर आया नहीं है, मॉल का कल्चर बहुत सारी चीज़ों को देख के डेवलप हुआ। जैसे अभी आपके पास समय नहीं है और आपको एक टाइम में दो सामान खरीदना है, तो दो जगह आप कैसे जाएंगे? तो एक मॉल का डेवलप हुआ ताकि सारे सामान एक जगह मिले, और वहाँ मूवी भी है, वहाँ रेस्टोरेंट भी है, वहाँ शॉपिंग का भी है। तो वो एक शॉपिंग सेंटर में जाते हैं तो सारे नीड्स का और टाइम हमारा सेव होता है। जो हमारे पास अब बहुत कम बचा हुआ है तो टाइम सेव होता है। तो ये सारे डिज़ाइन में आते हैं। और जैसे VM है, तो VM में क्या करते हैं कि किसी भी स्टोर को जा रहे हैं विजिट करने, तो स्टोर को अट्रैक्टिव बनाया जाता है। जैसे आपको VM में आप पूरे सरफेस को आप डेवलप कर देते हैं इस तरह से ताकि वो इंटरेस्टिंग लगे। तो ये सब VM का काम है, ये फैशन कम्युनिकेशन का काम है। बहुत अच्छा सर, आप बता रहे हैं कि किस तरीके से फैशन कम्युनिकेशन एक बेहतर करियर ऑप्शन हो सकता है। और निश्चित रूप से समय के साथ, आधुनिकता के साथ हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलती जा रही हैं, ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, समय कम होता जा रहा है। और शायद ये फैशन कम्युनिकेशन ही एक ऐसा माध्यम, बेहतर माध्यम हो सकता है जो चीज़ों को सही से रिलेट कर सके और चीज़ों को सही दिशा में हमारे लिए प्रस्तुत कर सके। सर, इसके अलावा अगर हम आपसे जानना चाहें, इससे पहले जब आप कार्टूनिस्ट के रूप में रहे, पेंटर के रूप में रहे, अगर आप के बारे में बताएं, शुरुआत अगर आप अपने कार्टून के बारे में करें। मेरी शुरुआत जो हुई कार्टूनिंग से हुई। मैं हिंदुस्तान टाइम्स के लिए, इंडियन नेशन के लिए, डिफरेंट न्यूज़पेपर के लिए फ्रीलांस कार्टूनिंग से शुरू हुई। इलस्ट्रेशन में करता था। तो 8-10 सालों तक मैंने कार्टूनिंग की है। मेरी किताबें भी हैं कार्टून पे। 2000 में एक मेरी किताब आई थी हिंदी के मुहावरे पे, हंसते मुहावरे, मेरी और रत्नेश्वर की। तो उस किताब में मैंने कोशिश की थी कि जो मुहावरे हैं, हिंदी के मुहावरे जो कठिन हैं, जो याद करने में दिक्कत होता है, तो उसको आप कॉमिक्स की तरह पढ़ें, उसको आप इमेज देख के आप समझ सकें कि उसका क्या मतलब निकल रहा है। तो वो बहुत हाईएस्ट सेलिंग रही बुक फेयर की, और बहुत अच्छे मतलब 10 दिनों में 2-3 एडिशन निकल गया। तो इस तरह से मेरा जो कार्टून का विषय रहा है हमेशा से, शुरू से, वो पॉलिटिकल नहीं रहा है। पॉलिटिकल मतलब होता है कि जैसे आज कुछ इवेंट हुआ, आज कार्टून बन गया, पॉलिटिकल ये होता है। हाँ, मेरा शुरू से कार्टून का मीडियम रहा है सोशल कार्टून, जो कि बहुत पॉपुलर नहीं होते हैं, लेकिन सोशल कार्टून होता है कि आप बहुत लंबे समय तक चलते हैं। उसके बाद मैंने हंसते मुहावरे के बाद मैंने विमेन ऑफ इंडिया पे काम किया। जैसे इंडिया की जो औरतें हैं उस पे काम किया। करीब 100 कार्टून बनाए कि इंडिया में औरत की क्या कंडीशन है, और उसको बहुत तरीके से दिखाया। जैसे उसमें व्यंग भी था, उसमें हास्य भी था, उसमें सटायर भी था। तो इस तरह से मैंने कार्टून की शुरुआत की, और कार्टून 10-12 साल तक कार्टून किया मैंने। आपने वो जो कार्टून के रूप में, कार्टूनिस्ट के रूप में जो काम किया है, उस अनुभव को आज आप किस तरीके से देखते हैं? वो कहीं ना कहीं आज आपका जो वर्क है उससे कितना रिलेट कर पाते हैं, उसका कितना फ़ायदा, मतलब आप जब मैं ये समझना चाह रही थी कि जब आप कई फील्ड में होते हैं तो क्या ये एक दूसरी फील्ड को सपोर्ट करते हैं? देखिए, जो कार्टून मेरे बनते थे वो कार्टून मतलब मैं जो कार्टून बनाता तो वो भी
लोगों के दिए होते थे। जैसे मैं सैलून में गया बाल कटवाने के लिए, तो वहाँ पे वेटिंग में बैठा हुआ हूँ, तो वहाँ पे ही टॉपिक निकलता था। वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे जो डिफरेंट टॉपिक पे बात करते रहते थे, तो उनसे ही मुझे हमेशा अपने कंटेंट मिलता था कि क्या करना है, कैसे जैसे कार्टून बनाना है तो कोई टॉपिक कैसे उनसे मिलता था, और उनको मैं राइट डाउन करता था कि अच्छा ये इस सब्जेक्ट पे कार्टून बन सकता था। और फिर मैं उसी से कार्टून बनाता था, और फिर उसी विधा में उससे आगे थोड़ा सा चला कार्टून में। फिर मैंने पेंटिंग शुरुआत की, एंड पेंटिंग में 97 में मैंने एक स्टेट ऑल इंडिया लेवल का एक एग्जीबिशन लगाया राजगीर में, एंड वहाँ मेरी पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद की गई। मैं बहुत छोटा भी था उस समय, मैं करीब 15 साल का था। अच्छा। तो उस समय मेरी पेंटिंग बहुत सराहना हुई, और उसी समय से मैंने पेंटिंग और कार्टून को साथ में करने लगा। एंड ये दोनों आर्ट फॉर्म ऐसे हैं जो कम्युनिकेट करने के लिए प्रेरित करते हैं, और कम्युनिकेशन के ज़रिए ही कहीं ना कहीं आप इनको ग्रैब भी कर सकते हैं। और मैम ये सबसे ज़रूरी है कि आज की जो पीढ़ी है वो पेंटिंग की भाषा नहीं समझती है, मुझे जो लगता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि पेंटिंग की भाषा नहीं समझती है, वो कार्टून की भाषा समझती है। क्योंकि आज व्यंग करना ज़्यादा तकलीफ़ देता है। कोई भी किसी को भी व्यंग कर दें तो वो जल्दी समझ में आता है। तो इसलिए मैंने कार्टून में, पेंटिंग मैं शुरू से करता था, लेकिन कार्टून को माध्यम को मैंने चुना व्यंग करने के लिए। तो उससे अपनी चीज़ों को सामने रखना और ज़्यादा आसान होता है और ज़्यादा सहज होता है। सामने वाला हंसते हुए बात को स्वीकार भी कर लेता है और उसको बुरा भी नहीं लगता। बिल्कुल, कार्टून एक ऐसा ही खूबसूरत माध्यम है, और लगातार हम लोग भी अपने बचपन में कार्टून के जरिए बहुत कुछ सीखते भी रहे और आज भी सीख रहे हैं। आगे अगर मैं आपसे चर्चा करूं कम्युनिकेशन के बारे में, आपने बताया फैशन कम्युनिकेशन जो आप पढ़ाते हैं, इसमें आपने करियर की कई संभावनाएं बताई हैं। आज अगर हम देखें तो इसमें और क्या करियर के रूप में आप देख पाते हैं? अगर अर्निंग की अगर हम बात करें तो कितने बेहतर ऑप्शन है इसमें? देखिए मैम, अभी ये दौर डिज़ाइन का है। मतलब जब हम लोग जब शुरू में देखते थे तो मुझे नहीं समझ में आता था कि डिज़ाइन क्या करना है। डिज़ाइन के बगैर भी सब चीज़ चल रहा है। लेकिन अभी डिज़ाइन हर वो चीज़ है जो नोटिस ही नहीं होता है। जैसे आप अभी आराम से बैठ के बात कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि लाइट जल रहा है और एसी चल रहा है या जो हो रहा है, सब डिज़ाइन का पार्ट होता है। तो ये सारे डिज़ाइन के पार्ट होते हैं। और अगर कुछ डिज़ाइन में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये सामने टेबल रखा हुआ है, वो टेबल एडी का काम है, एसेसरीज डिज़ाइन में टेबल बनता है। फिर आप हर चीज़, जैसे आप जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं, फैशन डिज़ाइन का है। जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो चित्र बन रहा है, जो बात कर रहे हैं, जो कैमरा लगा हुआ है, वो कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो इसमें पूरा डिज़ाइन का है। मतलब ये आप डिज़ाइन के बगैर अभी कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल है। यानी यहाँ जो भी चीज़ें हैं वो डिज़ाइन के माध्यम से ही हम तक पहुँच रही हैं या पहुँचाई जा रही हैं। डिज़ाइन का एक और मतलब होता है कि ब्यूटीफुल सॉल्यूशन। जैसे फाइन आर्ट्स और पेंटिंग का मतलब होता है अभिव्यक्ति, लेकिन इसमें अभिव्यक्ति के साथ सॉल्यूशन भी जुड़ गया। कि जैसे आप स्वेटर पहन रहे हैं तो स्वेटर आप विंटर में ही पहन सकते हैं, समर में नहीं पहन सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन है, और ये डिज़ाइन भी है। डिज़ाइन ये है क्योंकि इस तरह का कलर है, और ये आपका ये डिज़ाइन होता है, ये फैशन डिज़ाइन में आता है। हाँ, अगर मैं आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहूँ, क्योंकि आपने कई माध्यमों में अपना करियर देखा और आज लंबे सफ़र पर आप निकले, लेकिन एक वो दौर भी आपका रहा होगा जब आप एक बच्चे के रूप में रहे होंगे और आपके परिवार का जो माहौल रहा होगा, वहाँ किस तरह से मतलब आपका पालन पोषण हुआ, और शुरुआती दौर में क्या आपने कठिनाइयाँ देखी यहाँ तक पहुँचने के लिए? शुरुआत के दिनों में मुझे मतलब एक इलस्ट्रेशन का पैसा मिलता था, 25 रुपया ऐसा कुछ था। एंड उसके लिए मुझे मतलब बहुत मुश्किलें, मतलब मैं शुरू में इलस्ट्रेशन करता था और महीनों तक दौड़ता रहता था कि एक इलस्ट्रेशन कहीं छप जाए या कहीं
पेपर में या मैगज़ीन में छप जाए और फिर उसका मेहनताना जो मिलता है वो मिलता था। एंड बहुत मुश्किल है अभी के दौर में भी, जहाँ बहुत सारे भीड़ है और उसके बीच में अपने आप को स्थापित करना। और मुझे लगता है कि आपका जो सिग्नेचर स्टाइल होता है वो ही आपको आगे ले आता है, जो आप मौलिकता होती है चीज़ों की वही आपको आगे ले जाती है। यानी आपका यूएसपी स्ट्रांग हो हाँ, तो आप कहीं भी स्टैंड हाँ, कर सकते हाँ, हैं। इसीलिए अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, जो हम हैं हम ही बेहतर हैं अपने आप में, ये ज़रूर यकीन रखना चाहिए खुद पर। वाकई में आपने कि बहुत अच्छी बात हमारे दर्शकों को बताई और हमें भी बहुत अच्छा लगा। आगे मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आपके अगर करियर के रूप में आपने इसको चुना है, अभी आप एक शिक्षक के रूप में हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उसके अलावा आपकी क्या क्या रुचि है? संगीत सुनते हैं, लॉन्ग ड्राइव का शौक़ है, पुस्तकें पढ़ते हैं, और क्या क्या शौक़ हैं आपके? मुझे पोएम राइटिंग का शौक़ है, जो मैं जब मैं जब मैं कार्टून शुरू कर रहा था तो उन दिनों में मैंने एक पोएम पढ़ना और लिखना शुरू किया था करीब 25 साल पहले। मुझे ये पोएम राइटिंग का शौक़ है। फिर अभी भी मैं पेंटिंग करता हूँ एंड टीचिंग के अलावा मैं पेंटिंग अपना करता हूँ, फिर बच्चों को पढ़ाता हूँ, बस ये। विकास जी, देखिए आजकल सबके पास समय कम है और इस कम समय में खुद को जॉब के लिए एक्टिव रखना, अपने जॉब में बेहतर करना थोड़ा सा टफ हो गया है, चैलेंजिंग हो गया है। अगर हम आपसे समझना चाहें, आप कैसे से मेंटेन करते हैं, कैसे आप खुद को फिट रखते हैं, अपने मेंटल लेवल को कैसे सेट रखते हैं, कैसे हैप्पी रहते हैं, अगर कुछ उसके टिप्स दे दें। मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें अगर आप जॉब सोच के कर रही हैं तो हो सकता है कि मुश्किलें हों, लेकिन जो चीज़ आप इंजॉय कर रही हो तो वो कंटिन्यू होता है। जैसे मान लीजिए मैं सचिन तेंदुलकर जी को बोलूं कि 4 घंटे खेलना है या 6 घंटे खेलना है, तो बर्डन नहीं हुआ उनके लिए। तो उसी तरह से मेरा ये शौक़ भी रहा है और अभी जॉब भी है। तो एक शौक़ जब प्रोफेशन बन जाता है तो आपको बर्डन नहीं लगता है। तो मुझे तो मतलब 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा मैं पढ़ाता रहता हूँ, तो मुझे अच्छा ही लगता है। और मेडिटेशन वगैरह कभी करते हैं आप? कभी जैसे हमने देखा आजकल लोग जिम वगैरह जाते हैं, फिटनेस पर ध्यान देते हैं। मेडिटेशन जो है आर्ट अपने आप में मेडिटेशन है। इसको आप अगर आप किसी भी आर्टिस्ट को आप देखेंगे काम करते हुए तो आप देखेंगे कि वो 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा तक लगा हुआ है। उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो वो कंटिन्यू लगा रहता है। तो ये अपने आप में मेडिटेशन है। आर्ट जो है हील करता है। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, सबसे बच के वो निकलता है। मेडिटेशन वही है उसके लिए, आर्ट ही। बिल्कुल। समय कम है, हम अंतिम में आपसे सुझाव लेना चाहेंगे। आज जो जितने भी युवा आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप एक शिक्षक हैं, क्या आपके सुझाव रहेंगे? और ख़ास तौर पर फैशन कम्युनिकेशन को उन्हें पढ़ना चाहिए, इसके लिए आप उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, मैं डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ। फैशन कम्युनिकेशन एक पार्ट है एंड डिज़ाइन जिनको भी लगता है कि डिज़ाइन में जाना चाहिए, उसको बस उनको अपना बस मौलिक आइडिया, मौलिक जो चीज़ें हैं वो रखना पड़ेगा अपने पास, कि आपका जो सिग्नेचर है वही आपकी पहचान बना सकता है। चाहे वो फैशन डिज़ाइन हो या फैशन कम्युनिकेशन हो या टेक्सटाइल डिज़ाइन हो या कोई भी डिज़ाइन हो, मौलिक चीज़ रखना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है विकास जी, आप कार्यक्रम बिहार बिहान में आए और आपने बड़े विस्तार से एक एक चीज़ को बारीकी से बताया है। हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे तमाम दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तमाम युवाओं को कहीं ना कहीं ये ज़रूर मन में आया होगा कि क्यों ना हम भी डिज़ाइन की तरफ शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि ये एक बहुत बेहतर करियर ऑप्शन हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम बिहार बिहान में आने के लिए। दर्शकों, आपके मन में बहुत सारे सवाल भी होंगे तो उन्हें हम तक ज़रूर पहुँचाइए और इसके लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पिन है 8
000001। आप हमें मेल भी कर सकते हैं directorddkpatna@gmail.com पर। तो उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा पता ज़रूर नोट किया होगा और आप हमें ज़रूर मेल करेंगे, अपने सवाल हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। दर्शकों, अब आपसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा, आप अपने स्वास्थ्य का खूब ख्याल रखेंगे और अपनों का भी खूब ख्याल रखेंगे। नमस्कार।